मेट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का बाब नंबर 3 बरतानवी हिंदुस्तान में सियासी बेदारी, जिसमें हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा। ये एक सियासी जमात थी जो कि मिस्टर A.O. ह्यूम ने 1885 में कायम की थी। इसके मकासद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बंगाल की तकसीम के बारे में पढ़ा, यानी बंगाल बहुत बड़ा सूबा था, इंतज़ामी मुश्किलात और आबादी ज़्यादा रकबा और ज़्यादा होने की वजह से इसको तकसीम कर दिया गया था दो हिस्सों में, मशरक़ी और मगरबी बंगाल में। फिर इसके हमने कल हम लोगों ने इसकी तकसीम के खात्मे का ऐलान और शिमला वफ़द के बारे में पढ़ा। शिमला वफ़द क्या था और ये लॉर्ड मिंटो से मिला। और उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, इसके पस मंज़र पढ़ा था। आज हम लोगों ने स्टूडेंट स्टार्ट करना है। कल हम लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम का पस मंज़र किया था, तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसका जो है वो मकासद करने हैं, यानी मुस्लिम लीग क्यों कायम हुई। उसके बाद आज हम लोगों ने मिसाक लखनऊ करना है। ये दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम लोग रीड करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगी। मुस्लिम लीग के बारे में कल आपको भी बताया गया था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात थी, और सियासी जमात मैंने आपको पहले भी बताया था इसलिए कायम की जाती है ताकि अवाम अपने ख्यालात का इजहार कर सके। तो बरसगीर में मुसलमानों की नुमाइंदगी कोई भी जमात नहीं करती थी। इन हालात में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जमात कायम हुई थी। इसके कायम होने के कुछ मकासद थे जो कि आज हम लोगों ने पढ़ने, यानी इसका मकसद था मुसलमानों के सियासी हुकूक मफादात की हिफाजत करना, और इसके अलावा मुसलमानों बरतानवी हुकूमत के लिए मुफाहमत और वफादारी का जज्बा पैदा करना, दूसरे अक़वाम से अच्छे ताल्लुकात कायम करना। और मुस्लिम लीग जब कायम हुई स्टूडेंट्स, ये बरसी के तरीके एक अहम वाक़या था। मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मिला और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की रहनुमाई का फ़र्ज़ भी पूरा किया। और इसके अलावा जो है मिसाक लखनऊ हम लोगों ने करना है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। पहले जंग जी आपको पहले भी बहुत बार बताया है, 1914 से 1918 तक जारी थी, और मिसाक लखनऊ एक माहिदा था जो कि 1916 में हुआ था। पहले जंग जिन से हिंदू मुसलमानों में ये सोच में तब्दीली पैदा हो गई थी। इनके लीडरों में एहसास हुआ क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं ताकि अंग्रेज़ों से ज़्यादा मराहत हासिल कर लें। तो लिहाजा फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर एक दूसरे से तावन करने पर भी राज़ी हो गए। तो दोनों लीडरों के दरमियान जो थे वो 1915 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के इजलास हुए थे। दोनों के मुस्लिम लीग और कांग्रेस के 1915 में इजलास हुए थे बम्बई में। दोनों सियासी जमातों ने मुश्तरका मफाद की बातों पर गौर करने का फैसला किया। और इसके अलावा फिर 1916 में एक मादा हुआ था जिसे मिसाक लखनऊ या मादा लखनऊ कहा जाता है। इसके भी कुछ दफ़ात थी जिस जुदागाना इंतखाबात कांग्रेस ने असूल तस्लीम किया, और इसके अलावा कांग्रेस कानून साज़ मुसलमानों को एक तिहाई नुमाइंदगी देने पर राज़ी हो गई थी। ये तो मिसाक लखनऊ स्टूडेंट्स ये पहला और आखिरी माहिदा था जिसमें हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे। इसके बाद कोई भी ऐसा हम कोई मादा देखने को या कोई भी ऐसी तहरीक नज़र नहीं आती जिसमें हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हुए थे। अब हम लोग उसको बुक से रीड कर लेते हैं। हम लोगों ने कल इसके पास मंदर तक किया था। आज हम लोगों ने मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद से स्टार्ट करना, या हेडिंग देख लें आप लोग, मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। तो पहला मकसद क्या था, बरसी के मुसलमानों के सियासी हुकूक और मफादात की हिफाजत करना। सेकंड मकसद था मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए मुफाहमत वफादारी का जज्बा पैदा करना। और तीसरा मकसद था बरसी के दूसरे अक़वाम से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना और इत्तेहाद की राय हमवार करना। उसके बाद हेडिंग देखें, अंडरलाइन हुआ है मुस्लिम लीग के क़याम बरसी की तकसीम का एक अहम वाक़या है। ये मुसलमानों के सियासी मैदान में दाखिल होने का नुक्ता आगाज़ था। मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले मुल्की सियासत में भरपूर हिस्सा लेने लगे। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की रहनुमाई का फ़र्ज़ भी पूरा किया और इसने हुक्मरानों के सामने इनकी सही तर्जुमानी भी की। मुस्लिम लीग ने स्टूडेंट्स अपने क़याम के बाद मुसलमानों की बड़ी खिदमत की। इसकी कोशिश से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब का हक़ भी तस्लीम किया और इसे मिंटो माली इस्लाह 1909 में शामिल भी कर लिया। इस तरह अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का अलग कौमी वजूद को बड़ी हद तक मान लिया था। मुसलमानों पर सरकारी मुलाजमत में जाने से मुतल्लिक़ पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गई। इन्हें सरकारी ओहदे भी मिलने लगे। एक मुसलमान को वाइसराय की कौंसिल में भी ले लिया गया। हुकूमत ने मुस्लिम औक़ाफ़ के कानून की मंजूरी भी दी। इस तरह मुख्तलिफ़ शोबाजात ज़िंदगी मुसलमानों की पोजीशन पहले से बेहतर होना शुरू हो गई। इस तरह मुस्लिम लीग एक तरफ तो मुसलमानों की सियासी रहनुमाई करती रही और दूसरी जानिब इसने मुखालफों से भी गुफ्तगू जारी रखी। ठीक है जी, ये है आपका मुस्लिम लीग का टॉपिक कंप्लीट। हम लोग ने मुस्लिम लीग का टॉपिक किया था कंप्लीट। ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 1, जो ऑल इंडिया मुस्लिम के क़याम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सफ़ा नंबर आप लोग के है 28 पर। और आज हम लोगों ने ये एंड किया यहाँ तक। इसका आंसर है मिसाक लखनऊ से ऊपर तक, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। आज हम लोगों का दूसरा टॉपिक है मिसाक लखनऊ। ये मिसाक 1916 में हुआ था। ये भी आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। पहली जंग अज़ीम जो कि 1914 में हुई, 1914 से 1918 तक जारी रही थी। इस जंग से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान सियासी अफकार में तब्दीली पैदा हुई।
दोनों कौमों के लीडरों में ये एहसास पैदा हुआ कि अगर वो जंग खात्मे पर हुकूमत से ज़्यादा मराहत हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें एक दूसरे से तावन करके मुतफ़क़ा मुतालबात पेश करने चाहिए। चनांचे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर एक दूसरे से तावन करने पर आमादा हो गए। कायदे-ए-आज़म इस वक्त कांग्रेस के भी लीडर थे और रुकन थे और मुस्लिम लीग के भी रुकन थे। इनकी कोशिशों से 1913 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इजलास बैक वक्त बम्बई में हुए। दोनों सियासी जमातों ने मुश्तरका मफाद की बातों पर गौर करने का फ़ैसला किया और 1916 में दोनों सियासी जमातों का मुश्तरका इजलास लखनऊ में मुनक्किद हुआ और इस मौके पर दोनों जमातों के दरमियान एक मुआहदा भी हुआ जो तारीख़ मसाकिल कनौन के नाम से मशहूर है। इसकी अहम कुछ दफ़ात थी। दफ़ात क्या थी, हेडिंग भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। पहले दफ़ात क्या थी, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का असूल तस्लीम किया। दूसरी, कांग्रेस और मरकज़ी कानून साज़ मुसलमानों को एक तिहाई नुमाइंदगी देने पर रज़ामंद होगी। तीसरी, असूल तवाज़ुन पर अमल दरामद के सिलसिले में दोनों जमातों में इत्तफ़ाक़ हो गया। इस असूल का मकसद ये था कि जिन सूबों में मुसलमानों की तादाद कम है यानी वो अक़लियत में है, वहाँ मुसलमानों को इनकी आबादी के लिहाज से सीट्स दी जाएँ और जिन इलाकों में हिंदू या सिख अक़लियत में तादाद में कम है वहाँ भी इन्हें ज़्यादा नशिस्तें दी जाएँ, वहाँ उन्हें ठीक है ना ज़्यादा नशिस्तें दी जाएँ। तो चौथा हमारा पॉइंट है, मरकज़ी या सूबाई असम्बली में कोई गैर सरकारी मेंबर किसी दूसरी कौम से मुतल्लिक़ करारदाद या बिल पेश नहीं कर सकेगा और ना ही ऐसा बिल मंजूर किया जाएगा जब तक इससे मुतल्लिक़ा कौम के 3/4 अरकान की हमायत हासिल ना हो। तो स्टूडेंट्स, मादा लखनऊ 2 कौमी नज़रिए की जानिब अहम कदम था। 2 कौमी नज़रिया स्टूडेंट्स क्या होता है? 2 कौमी नज़रिया है कि बरसग़ीर में 2 अक़वाम है, हिंदू और मुसलमान। इस नज़रिए को 2 कौमी नज़रिया कहा जाता है। तो मादा लखनऊ जो था वो 2 कौमी नज़रिए की जानिब एक अहम कदम था। इसकी रूह से हिंदुओं ने मुसलमानों को एक अलग कौम और मुस्लिम लीग को एक अलहदा को मुसलमानों की जमात तस्लीम कर लिया था। हिंदुओं ने मुसलमानों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। हिंदू मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की फ़ज़ा थी वो भी कायम हुई और दोनों ने मिलकर मुश्तरका मफादात के जदोजहद का आगाज़ भी किया। हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो पहला और आखिरी सियासी समझौता था, इसके बाद फिर वो किसी बात पर इत्तफ़ाक़ ना कर सके। इस मादे की बदौलत कायदे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ेद कहलाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का मकासद से स्टार्ट किया। पेज नंबर 28 पर था ये। सफ़ा नंबर 29 पे मसाकिल लखनऊ हम लोगों ने किया और मुस्लिम लीग का बकिया हिस्सा किया, यानी सफ़ा नंबर 28 के लास्ट 2 लाइन्स, सफ़ा नंबर 29 कंप्लीट और सफ़ा नंबर 30 के ऊपर जो 3 लाइनें हाईलाइट है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है।